में बाल वाहिनियों का सघन चेकिंग अभियान, कई स्कूल वाहन नियमों के उल्लंघन में पाए गए। धौलपुर न्यूज। बच्चों की सुरक्षित स्कूल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत परिवहन विभाग ने शहर में बाल वाहिनियों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय व सीबीएसई द्वारा जारी सुरक्षा मानकों की पालना कई स्थानों पर संतोषजनक नहीं पाई जा रही, जिसे गंभीरता से लिया गया है। जिला परिवहन अधिकारी के निर्देशन में परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत की टीम ने विभिन्न स्कूल बसों और वैन की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई वाहन ओवरलोडिंग, निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने, फिटनेस प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति, फर्स्ट एड बॉक्स की कमी तथा सुरक्षा उपकरणों का अभाव जैसी खामियों के साथ संचालित पाए गए। टीम ने मौके पर ही चालान कार्रवाई की और संबंधित स्कूल प्रबंधन को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि सभी स्कूल वाहन नियमित मेंटेनेंस कराएं, ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से पूरा करें तथा परिचालकों को सुरक्षा मानकों का प्रशिक्षण दिया जाए। अभिभावकों और आमजन से भी अपील की गई कि वे किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। टीम ने स्पष्ट किया कि ऐसे निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले ने मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा किया। धौलपुर न्यूज। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत धौलपुर जिले ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी.टी. ने इसे टीम धौलपुर की समयबद्ध कार्यप्रणाली, मजबूत समन्वय और मैदानी अमले के समर्पण का परिणाम बताया। अभियान में आरओ, ईआरओ और बीएलओ ने मिलकर तकनीकी बाधाओं का त्वरित समाधान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब प्रशासन का ध्यान अगले चरण मतदाता सूची के गुणात्मक सुधार पर केंद्रित किया गया है। डीईओ ने अनमैप्ड और एएसटी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेट श्रेणी के मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर सूची को त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी कार्मिकों से सत्यापन कार्य में पूरी निष्ठा से जुटने की अपील की। करौली में स्काउट गाइड शिविर में साइबर अपराध जागरूकता पर जोर। करौली न्यूज। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में आयोजित डी.एल.एड. स्काउट गाइड आवासीय प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम ने झंडारोहण के अवसर पर कहा कि स्काउट गाइड स्वयं सतर्क रहकर न केवल साइबर अपराध से बचे, बल्कि अपने साथियों, परिजनों और आमजन को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड समाज में पर्यावरण संरक्षण, जल ऊर्जा बचत, नशा मुक्ति और स्वच्छता जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा में भी उनकी भागीदारी आवश्यक है। शिविर में 101 बालिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। शिविर संचालक रामअवतार शर्मा और टीम ने अतिथियों का स्काउट गाइड परंपरा अनुसार स्वागत किया। इससे पूर्व शिविरार्थी बालिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पर्यावरण जन जागरूकता रैली निकाली, जिसे डीआईटी प्रधानाचार्य महेश बाबू गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मदन मोहन मंदिर पर संपन्न हुई। बामनी नदी स्थित श्रीराम दरबार गुरु आश्रम में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा संपन्न। 7 दिसंबर को होगा विशाल भंडारा। बाड़ी न्यूज। बामनी नदी स्थित श्रीराम दरबार गुरु आश्रम पुरुषोत्तम दास महाराज की पावन स्मृति में आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन शनिवार शाम भव्य महाआरती के साथ हुआ। गुरुजी की वर्षी पर सर्व समाज के आपसी सहयोग से प्रतिवर्ष ये कथा एवं विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है। श्रीधाम वृंदावन से पधारे भागवताचार्य आचार्य जी ने पूरे 9 दिनों तक भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा का रससागर पान कराया। समापन अवसर पर उन्होंने धर्म, भक्ति और समाज में सद्भावना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम दास महाराज की शिक्षाएं प्रेम, सेवा और समर्पण का संदेश देती हैं, जिन्हें निरंतर जीवन में उतारना चाहिए। आचार्य ने घोषणा की कि कल 7 दिसंबर रविवार को दोपहर 12 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन होगा। उन्होंने सर्व समाज, संत महंत, भक्तजन, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी, मीडिया कर्मी तथा क्षेत्र की माताओं बहनों से अधिक संख्या में भंडारे में सम्मिलित होने का आग्रह किया। आयोजक समिति ने बताया कि भंडारे की तैयारी समाज के आपसी सहयोग और समन्वय से पूरी की गई है।
सनातन धर्म प्रेमी महिलाएं और पुरुष लगातार सेवा कार्य में जुटे हुए हैं ताकि भंडारा सफल एवं शोभायमान हो सके। कार्यक्रम के अंत में भक्तों ने जय श्री सीताराम के जयघोष के साथ धर्मोत्सव का समापन किया। बाड़ी में एसआईआर उपलब्धि पर धन्यवाद कार्यक्रम। कलेक्टर ने 301 बीएलओ सहित टीम को किया सम्मानित। बाड़ी न्यूज। बाड़ी विधानसभा ने निर्वाचन विभाग के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सबसे पहले पूरा कर इतिहास रच दिया। इसी उपलब्धि पर एसडीएम भगवत शरण त्यागी की ओर से बसेड़ी रोड स्थित मैरिज होम में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. मुख्य अतिथि रहे। जिला कलेक्टर ने 301 बीएलओ, 31 सुपरवाइजर, आईटी टीम, एईआरओ, बीसीए, बीसीआई तथा पूरी प्रशासनिक टीम को बधाई देते हुए कहा कि सुनियोजित कार्य प्रणाली और टीम वर्क से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के 2.47 लाख मतदाताओं की मैपिंग के लिए 261 बीएलओ, 40 सहायक बीएलओ और 31 सुपरवाइजर लगाए गए थे। डांग क्षेत्र में नेटवर्क की गंभीर समस्या और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद टीम ने अथक प्रयास किए। तहसीलदार मुकेश मीणा और नायब तहसीलदार उत्तमचंद बंसल ने मैदानी स्तर पर बीएलओ को लगातार प्रेरित किया। सामूहिक प्रयासों से कार्य समय से पहले पूरा हुआ और अब तक 98.21% मतदाता मैपिंग हो चुकी है। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी कमल जागीर, सीसीबीईओ नंदलाल मीणा, एसीबीईओ कल्याण प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में स्नेहभोज आयोजित किया गया। फसल को पाले से बचाव के लिए कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी। धौलपुर न्यूज। कृषि विभाग ने बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए रबी की फसल को पाले से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। सहायक निदेशक प्रभु दयाल शर्मा ने कहा कि इस समय सरसों फलियां बनने की अवस्था पर है एवं समय पर बुवाई वाली फसल फूल आने की अवस्था में है। इन दिनों उत्तर भारत में बर्फ गिरने, उत्तर पूर्व दिशा से ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई है। इसके मद्देनजर अगेती सरसों में आसमान साफ रहने व तापमान की ओर गिरावट पर पाला पड़ने की संभावना हो सकती है। टमाटर, बैंगन, सरसों फसल में नुकसान होने की संभावना है। इसके लिए सरसों में सिंचाई के साथ 4-5 किलो प्रति बीघा सल्फा पाउडर का भुरकाव करना चाहिए या व्यापारिक गंधक का अम्ल 0.1% अर्थात 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से फसल का बचाव किया जा सकता है। जिन किसानों ने बुवाई के समय सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया जिप्सम प्रयोग किया है, उसमें पाले से बचाव की पूर्ण संभावना है। खेतों के उत्तर पूर्व दिशा में मध्यरात्रि के पश्चात घासफूस जलाकर फव्वारा संयंत्र से या क्यारी विधि से सिंचाई करने से भी फसल का बचाव किया जा सकता है। अग्र माधवी ग्रुप की ओर से गोलगप्पे प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नीलम, चाहत और नंदनी रही विजेता। धौलपुर न्यूज। शरद महोत्सव 2025 के तहत अग्र माधवी ग्रुप द्वारा शनिवार को गोलगप्पे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खास बात ये रही कि बुर्का पहनकर भी एक महिला ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जो कार्यक्रम का आकर्षण बनी रही। कार्यक्रम की संयोजक रजनी गोयल ने बताया कि प्रतियोगिता 3 वर्गों सब जूनियर, जूनियर और सीनियर में हुई। निर्णायक मंडल में रजनी गोयल, इंद्र जिंदल, ममता गर्ग, ममता अग्रवाल, सोनम अग्रवाल और रचना बंसल शामिल रहीं। अध्यक्ष रजनी गोयल ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं और युवतियों को मंच प्रदान करते हैं और उनके उत्साह को बढ़ाते हैं। बालिका वर्ग, चाहत प्रथम, भारत द्वितीय। सीनियर वर्ग, नीलम, चाहत और नंदनी विजेता रहीं। सजी धजी महिलाओं ने गोलगप्पे मुंह में रखकर दौड़ लगाई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। उनकी ऊर्जा और उत्साह ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। 100 मीटर दौड़ भी रही चर्चा में। शनिवार सुबह पुलिस लाइन में आयोजित 100 मीटर दौड़ में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। सीनियर वर्ग, संजय प्रथम, हर्षित द्वितीय, अभिषेक तृतीय। जूनियर वर्ग में शिवम प्रथम, बिलाल द्वितीय, अंशु तृतीय रहे। कार्यक्रम में मंजू मंगल, गुंजन, मंत्री राधा संगल, शालिनी बंसल, अजय बंसल, विजय उदेनिया, जाकिर खान, विमल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने आज पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री वैभव शर्मा रहे साथ। धौलपुर न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा आज पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा भी साथ रहे। इस मौके पर उन्होंने वहां अलग अलग ब्रांचों में तैनात पुलिस अधिकारी और जवानों से उनके कार्य के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में स्थित एमटी शाखा, वायरलेस शाखा, शस्त्रागार, क्वार्टर गार्ड, मैस, खेल मैदान, कैंटीन आदि का विजिट किया। इसके बाद फैमिली क्वार्टर्स का निरीक्षण कर खासकर साफ सफाई के संबंध में निर्देश दिए। पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर कोताही नहीं बरतने और अपने अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के निर्देश दिए। विजिट के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, संचित निरीक्षक उदयचंद मीणा, सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह, हवलदार मेजर जसराम सहित अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे भी साथ रहे।